नमस्कार, मैं वेदांग। आज हम आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल की आने वाली भर्तियों के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। यह प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है और भी बहुत सारे वीडियो हिंदी से संबंधित पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। हम सुबह आपके लिए 4 बजे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करते हैं जो कि सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख किस सूची में है? ऑप्शन है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अभिष्ट सूची में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची में। भूमि सुधारों से जो संबंध होते हैं उनका विषयों का जो है राज्य की सूची के अंतर्गत आता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है चंगेज खां, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनवी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में हुआ था। अब आपके लिए अगला प्रश्न, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन है कुश्ती से, मुक्केबाजी से, भारोत्तोलन से या कबड्डी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से। वर्धमान ट्रॉफी जो है भारोत्तोलन में दी जाती है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में संघर्ष में भाग नहीं लिया था? मतलब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जो कि 1857 की क्रांति में भाग लिया होगा क्रांतिकारियों ने। एक का बताना है जो भाग नहीं जिन्होंने लिया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। बाकी 3 तात्या टोपे, नाना साहब और लक्ष्मीबाई जो ने 3 लोगों ने इस भाग लिया था। अब आपके लिए अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 500 ग्राम। तो सामान्य व्यक्ति के शरीर का वजन, हृदय का वजन जो है 300 ग्राम का होता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चकबंदी संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हैं भूमि सुधार कार्यक्रम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, ऊसर भूमि सुधार से या फिर सूखा भूमि सुधार से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चकबंदी जो है भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। चकबंदी किसके लिए चलाई गई थी? भूमि के सुधार के लिए कार्यक्रम जो था उसके लिए चलाई गई थी चकबंदी। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, रूप सिंह, धनराज पिल्ले, ध्यानचंद या फिर जफर इकबाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रूप सिंह के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है वाराणसी, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी या फिर इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अब अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंटी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, मैकबेल, थॉमस मुनेरो या फिर जॉन लॉरेंस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा थॉमस मुनेरो जो है तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू करने वाले व्यक्ति थे। अब आपके लिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 361। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह राष्ट्र में आपातकाल घोषित कर सके। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम है? ऑप्शन है काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों का उन्मूलन, खेती योग्य भूमि की शोधबंदी या उपयुक्त सभी।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत काश्तकारी सुधार भी चलाया गया था, मध्यस्थों का उन्मूलन भी चलाया गया था, खेती योग्य भूमि की सोमबंदी भी चलाई गई थी। अब आपके लिए अगला प्रश्न, बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। ये आपको बताना है इस पर कौन ऑप्शन होगा। स्वराज पार्टी, नेशनल पार्टी, गदर पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। बाल, पाल, लाल अत्यंत प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी के ही थे। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, चिल्का झील, सुंदरवन नेशनल पार्क, नागिन झील या फिर डल झील। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन नेशनल पार्क। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1 एकड़ में कितने बीघा कच्चा रकबा होता है। तो ऑप्शन है 5 बीघा, 6 बीघा, 7 बीघा या फिर 8 बीघा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 5 बीघा। 1 एकड़ में 5 बीघा वो भी कच्चा रकबा होता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून बनाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और सांसद के दोनों सदन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और सांसद के दोनों सदन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों, मतलब 3 लोग मिलकर जो है कानून, भारत में कानून बनाते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है एशियाई खेल नई दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुए हैं। ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर 4 बार। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2 बार। एशियाई खेल जो है भारत में, मतलब नई दिल्ली में 2 बार आयोजित हुए हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करता है। ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए और बी दोनों। मतलब सूचकांक जो है मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक हो गया और मानव निर्धनता सूचकांक हो गया, ये दोनों सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं। इसमें विकास की बात की जाती है और उसमें निर्धनता की बात की जाती है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। आपके लिए अगला प्रश्न है ओकार वाट मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया या फिर म्यांमार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। ओकार वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापा जाता है। नापना आसान है। ऑप्शन है त्रिभुज, घन, रेखीय या वर्ग। तो आपको बता दें कि त्रिभुज में जरीबी सर्वेक्षण के क्षेत्र को अगर जो है त्रिभुज में अगर हम ज्यामिति का आकार में बांट देंगे तो नापना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, रुड़की, वाराणसी या फिर कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रुड़की में। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में बनाया गया था। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली या फिर मौलाना शिबली या फिर सर सैयद अहमद खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक थे। अब आपके लिए अगला प्रश्न, सत्याग्रह के तीनों स्वरूप, प्रमुख स्वरूप कौन हैं। प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन हैं। ऑप्शन है क्रांतिकारी, जमानत और बहिष्कार, असहयोग, सविनय अवज्ञा व बहिष्कार, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह, असहयोग, क्रांति तथा अस्वीकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ये 3 प्रमुख सत्याग्रह के प्रमुख स्वरूप हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त कौन था। प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था।
ऑप्शन है MP शाह, AB हेडगे, विशंभर दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विशंभर दयाल। विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। अब आपके लिए अगला प्रश्न, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? ऑप्शन है 10,000 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 20,000 वर्ग मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अब अगला प्रश्न है उस राज्य का नाम बताइए जिसमें घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है TIFR का संस्थापक निर्देशक कौन था? ऑप्शन है SS भटनागर, JH भाभा, MM शाह या विक्रम साराभाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा HJ भाभा, जो है TIFR के संस्थापक निर्देशक थे। अब अगला प्रश्न, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष कौन जमा कर देता है? ऑप्शन है ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, कानूनगो के पास रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है खसरा जो तैयार होता है, लेखपाल जो तैयार करता है, ये जो तो फिर जो है कानूनगो पास रहता है। जो कानूनगो होते हैं इनके पास रहता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1909 में, 1905 में, 1929 में, 1917 में या फिर 1911 में। 1929 में। तो आपका ऑप्शन है 1917 में। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। अब अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या फिर JB मालवांकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है JB मालवांकर जी थे। अब आपके लिए अगला प्रश्न, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है चकबंदी लेखपाल होते हैं, कानूनगो होते हैं, ग्राम प्रधान होता है या फिर ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान होता है। ग्राम भू प्रबंधक का समिति का अध्यक्ष जो है ग्राम प्रधान ही होता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल कटोरा कहा जाता है, यानी कि राउस बाउल कहा जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को या फिर कर्नाटक को। तो चावल कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, ग्राम समाज की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन है परिवार, शहर, क्षेत्र या फिर देश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परिवार। यहाँ पे शहर 2 बार हो गया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा परिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। ग्राम समाज की जो मूलभूत इकाई होती है परिवार होती है। परिवार से ही एक गांव बनता है, गांव से एक शहर बन जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, तिलक या फिर गोखले। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? मतलब किस राज्य को बताना है, इस पर किस राज्य को नहीं मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, तमिलनाडु या फिर श्रीनगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर को कभी भी सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं वो श्रीनगर तक कभी नहीं पड़ती हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? ऑप्शन है लाल डलहौजी, मैकाले, वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाल डलहौजी। लाल डलहौजी काल में भारत में पहली रेलवे लाइन निर्मित की गई थी और लाल डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारे कार्य हुए हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, अमीर खुसारो एक संगीतज्ञ थे और भी वो क्या थे ये आपको बताना है। ऑप्शन है सूफी संत, हिंदी का लेखक और विद्वान थे, इतिहासकार थे या उपयुक्त सभी। तो इस पर ये उपयुक्त सभी वाला हो जाएगा। ये एक सूफी संत भी थे
और यहाँ पे मैंने फ़ारसी नहीं दिखाया, लेकिन फ़ारसी के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। फ़ारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान थे, काफ़ी बहुत अच्छे विद्वान थे ये, इतिहासकार भी थे। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ऑप्शन है एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है भारत में पहला आने वाला अंग्रेजी जहाज है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन है 1 देश, 2 देश, 3 देश या फिर 4 देश। तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, भारत में बहुफसल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 1967 से 1968, 1977 से 1978, 1987 से 1988 या फिर 1997 से 1998। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1967 से 1968 तक भारत में बहुफसल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करें ताकि आपके और भी फ्रेंड इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।